हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस वीडियो में इंक्लूडेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही शामिल किया गया है। और दोस्तों, यही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके का कंप्लीट ईबुक लॉन्च कर दिया गया है। इस ईबुक में आपको जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के कंप्लीट पैकेज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसी ईबुक से अभी मई और जनवरी 2023 में जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर हुआ था वहां पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैच किए हैं। और आने वाले एग्जाम में भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ईबुक से आते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना, या फिर इंस्टा मोजो का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर भी क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले 2021 में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, बौद्ध संगीति का जो पहला आयोजन है यह किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, या तो राजा का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर जगह का नाम पूछ लिया जाएगा। तो पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर इसके बाद जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में, जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति यह आपकी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको ये चारों के चारों बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पर किया गया और किसके शासनकाल में किया गया वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप चाहो तो इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख लेना। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो आपकी आरबीसी है इसका निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। वर्षा के जल की पीएच मान जब डैश से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो आपके वर्षा के जल होते हैं उसका पीएच मान कहाँ होता है, तो अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए ना, तब वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी कि एसिडिक रेन कहलाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4था नंबर। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों, धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। रसायनों का राजा कहने का मतलब क्या है, किंग ऑफ केमिकल। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, लिटमस पेपर के बारे में बताना है यहाँ पर कि किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लाइकेन वह है जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बना होता है, और लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। आपने देखा होगा किसी वैसी जगह पर जहां पर कंटिन्यू पानी बह रही है ना, लाइकेन जम जाता है, तो वो जो लाइकेन है वो एक प्रकार का पॉल्यूशन का वहां पर संकेत होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और यह किसने कहा था, तो यह कहा गया था बी डी सावरकर के द्वारा। जबकि दोस्तों 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ नामक शहर से शुरू हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 नंबर।
दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हम एयर में जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर देते हैं तब स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो क्या होगी, तो यह आपके इंक्रीज कर जाएगी 0.61 मीटर प्रति सेकंड से। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मीडियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों किस में, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है यहाँ पर एयर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों राजकोषीय घाटा इसका मतलब होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यानी कि सरकार को जो राजस्व आ रहा है और उससे ज़्यादा व्यय हो जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक का नाम है दयानंद सरस्वती, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के एग्जाम हो उन सभी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन मई 2023 में आया है, जनवरी 2023 में आया है, इसके अलावा 2021 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों एनी बेसेंट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, इसे आप सभी लोग याद रखना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। 1917 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब उस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, यह पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम, तो इनका नाम है दोस्तों एओ ह्यूम। और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह स्थापित हुआ था 1885 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों इसके पहले अधिवेशन के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई में और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 6-7 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है, इसमें से 3-4 फैक्ट तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बचे हुए रह गए हैं वो इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर देखकर कवर कर लो और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, यह आरंभ किया गया था दांडी से। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से टोटल 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी और दांडी पहुंचे। वहां पर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। बात करें दांडी की, तो दांडी वर्तमान में गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो यह कौन सा आंदोलन था दोस्तों? यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? देखिए दोस्तों, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है, इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही गंगा की दो प्रमुख स्रोतें हैं और इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, जो कि आज भी चला आ रहा है, यह शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। इस परियोजना को 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था और यह परियोजना 2012 में जाकर पूर्ण हुई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह नदी है दोस्तों राइन नदी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1962, 1969, 1972 एंड 1985। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों, जिन कैंडिडेट को भी जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का ईबुक परचेज करना है तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। वहां पर मैं आपको पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर ही ईबुक शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।